अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक है ट्रीट फॉर मॉस्किटो, जिसमें हमने मलेरिया के बारे में पढ़ा है। आज हमें पढ़ना है पेज नंबर 54। तो इस पे एक रिपोर्ट दी गई है। लुक एट द रिपोर्ट ऑफ द ब्लड टेस्ट गिवन हियर, विच वर्ड्स इन द रिपोर्ट हेल्प अस टू नो दैट द पर्सन हैज़ मलेरिया। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट दी गई है, इसमें हमें बताना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी पर्सन को, किसी शख्स को अगर मलेरिया हो तो हमें कैसे पता चलता है। तो यहाँ रिपोर्ट में लिखा है नाम रजत, एज 11 ईयर, सेक्स है मेल। तो डायग्नोसिस को फीवर था। जब किसी को बहुत तेज़ फीवर होगा, बहुत ज़्यादा फीवर होगा और उसको शिवरिंग होगी तो हमें पता चलता है कि इसको इन्फेक्शन है, इसको मलेरिया होगा। तो इसमें हमें इसी वर्ड से पता चलता है फीवर विद चिल्स एंड रिगर्स, मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन द ब्लड सैंपल। तो ये था क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट, जिससे हमें पता चला कि इस जो रजत है जिसको मलेरिया हुआ था, जो हमने इस लेसन में भी पढ़ा कि मलेरिया एक डिजीज़ है, वो स्प्रेड करता है एक मॉस्किटो जिसका नाम एनोफिलस, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है। तो यहाँ पे लिखा है मेडिसिन फॉर मलेरिया, मलेरिया के लिए क्या मेडिसिन है, क्या दवाई है। फ्रॉम अर्ली टाइम्स द ड्राइड एंड पाउडर्ड bark of the cinchona tree was used to make a medicine for malaria. Earlier people used to boil the bark powder and strain the water which was given to patients. Now tablets are made from this. पहले ज़माने में क्या करते थे, जो सिनकोना ट्री थी उसका जो बारक होता है उसको पाउडर बनाते थे, पीस कर उसका पाउडर बनाते थे। वो मेडिसिन यूज़ होता था फॉर मलेरिया। तो जो अर्लियर पीपल थे वो क्या करते थे, इस सिनकोना ट्री का जो बारक होता था उसको पहले बॉयल कर, पीस कर उसको बॉयल करते थे, फिर पानी निकाल कर वो दवाई इस्तेमाल करते थे, देते थे उन पेशेंट्स को जिनको मलेरिया होता था। तो आजकल आजकल टेबलेट्स आते हैं, इन्हीं जो सिनकोना ट्री है इसी के बारक को पाउडर पहले पीस कर उसका टेबलेट बनाया जाता है, फिर हम मलेरिया पेशेंट्स को देते हैं। तो आज हमें पढ़ना है एनीमिया। व्हाट इज़ दैट? एनीमिया क्या है? आज हम एनीमिया के बारे में पढ़ना है, जो मैंने यहाँ पे भी लिखा है लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड, या इसको हम कहते हैं ब्लड लेसनेस। जिसके खून में आयरन की कमी हो, हीमोग्लोबिन कम हो, तो उसको हम बोलते हैं ही इज़ एनीमिक, यानी कि उसको एनीमिया हुआ है। तो आज हम इसी एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे पेज नंबर 54। एनीमिया, व्हाट इज़ दैट? Aarti, you know I also had to get a blood test done, but they took a syringe full of blood. The blood test showed that I had anemia. Rajat, what is that? Aarti, the doctor said that there is less hemoglobin or iron in the blood. The doctor gave some medicines to give me strength. He also said that I should eat jaggery, amla and more green leafy vegetables because these have iron. Nancy, how can there be iron in our blood? Jaskrit, there was something about this in the newspaper yesterday. Rajat, laughing, so then you ate iron or what? Aarti, silly, this is not the iron used to make these keys. I don't know exactly what it was. After I ate a lot of vegetables and whatever the doctor had said, my hemoglobin went up. तो यहाँ पे आरती बता रही है कि आप लोगों को पता है, जैसे रजत ने बोला था मुझे पहले ब्लड टेस्ट करना पड़ा, फिर उनको पता चला मुझे मलेरिया हुआ है। तो आरती बोलती है अब आप लोगों को पता है मैंने भी एक बार ब्लड टेस्ट किया है, लेकिन उन्होंने मेरा जो ब्लड वो फुल लिया था, सिरिंज में भर के लिया था, 1 और 2 ड्रॉप्स नहीं लिया था। और तब जब टेस्ट हुआ उसने दिखाया कि मुझे एनीमिया हुआ है, मुझे एक बीमारी है जिसका नाम क्या है, एनीमिया। तो व्हाट इज़ दैट? अब रजत बोल रहा है अब एनीमिया क्या है। आरती ने वापस जवाब दिया कि डॉक्टर ने बोला कि मेरा जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत कम है, या आयरन समझो, आयरन मेरे खून में बहुत कम है, इसलिए डॉक्टर ने मुझे दवाई दी ताकि मुझे ताकत मिले। और उसने मुझे बोला आप जैगरी खाना, आमला खाना और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ताकि इसका जो आयरन है, क्योंकि इन चीज़ों में आयरन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे आपका खून बढ़ जाएगा। तो नैन्सी जवाब देती है
आपको क्या, हाउ कैन देयर बी आयरन इन अवर ब्लड, हमारे खून में कैसे आयरन हो सकता है। तो जसकृत देयर वाज समथिंग अबाउट दिस इन द न्यूज़पेपर यस्टरडे। तो जसकृत बोल रही है कि न्यूज़पेपर में भी कुछ लिखा था इसके बारे में। तो रजत हंसने लगा। सो देन यू एट आयरन और व्हाट, तो रजत ने बोला फिर आपने वो आयरन खाया। आरती सिली, दिस इज़ नॉट द आयरन यूज्ड टू मेक दीज कीज। तो इसने इसको डांटा कि बेवकूफ़, ये वो आयरन नहीं है जो जिससे हम चाबियां बनाते हैं या टेबल कुर्सी वगैरह। इनको लगा था कि ये लोहे के बारे में बात कर रही है, आयरन हम लोहे को भी बोलते हैं। तो आरती ने बोला ये वो आयरन नहीं है। आई डोंट नो एग्जैक्टली वाट इट वॉज, मुझे खुद भी पता नहीं कि ये क्या था, लेकिन जब मैंने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और डॉक्टर ने जो जो कहा था मुझे खाने के लिए, मैंने वो सब खाया तो मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया। तो अब आयरन क्या है, जैसे आप लोगों को पता है न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो आपने पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स एंड मिनरल्स। ये हमारे जो भी हम ग़िज़ा खाते हैं ये ज़रूरी है हमारे खाने में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमें एनर्जी देते हैं, प्रोटीन्स हमें बिल्डअप करते हैं, हमारी बोन स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ऐसे ही विटामिन्स हमें दूर रखते हैं बीमारियों से। तो मिनरल्स में आता है आयरन। आयरन क्या है, ये एक मिनरल है, ये हमारे खाने में मौजूद होता है। मिनरल्स बहुत सारे होते हैं हमारे खाने में, जैसे आयरन है, आयोडीन है, मैग्नीशियम है। तो यही आयरन, इसी की कमी की वजह से इसको एनीमिया हुआ था। तो यहाँ पे पेज नंबर 55 पे एनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल, दिल्ली के एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल में पढ़ रहे थे, उन सबको क्या हुआ था, एनीमिया। तो इसकी वजह से इनकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ा था इस एनीमिया, क्योंकि एनीमिया की वजह से वो बच्चे जो हैं वो बढ़ते नहीं थे और उनकी एनर्जी बहुत लो थी, उनमें जैसे जान ही नहीं थी, उनको कमज़ोरी आई थी और इससे इफ़ेक्ट पड़ा था इनकी स्टडी पे भी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, अब हेल्थ चेकअप्स हो रहे हैं स्कूलों में और चिल्ड्रंस के लिए कार्ड्स भी दिए गए हैं। एनीमिया चिल्ड्रन आर आल्सो बीइंग गिवन आयरन टेबलेट्स। अब जिस बच्चे को एनीमिया होगा तो उसको हम अब डॉक्टर टेबलेट्स देते हैं ताकि उसको खून की कमी ना रहे। उसके बाद यहाँ पे एक क्लिनिकल रिपोर्ट और दी गई है अबाउट एनीमिया। यहाँ पे आरती जिसको एनीमिया हुआ था, शी इज़ 12 ईयर्स ओल्ड, इसको क्या हुआ था, एनीमिया। तो इसका हीमोग्लोबिन कितना था, 8 ग्राम पर DL। तो नॉर्मल रेंज क्या है, 12 to 16 ग्राम पर DL। अब ये रिपोर्ट इसने 20 जून 2007 में, ये यहाँ पे डेट भी दिया गया है, जून में लिया था, 20 जून को ये टेस्ट इसने किया था जिसमें इसको दिखाया गया कि इसका हीमोग्लोबिन जो है वो 8 ग्राम्स है। फिर जब इसको डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आप ये चीज़ें खाओ तो इसने खा ली। 3 महीने के बाद क्या होता है, इसको हीमोग्लोबिन 10.5 ग्राम्स यानी कि बढ़ जाता है। तो 3 महीने के बाद 15 सितंबर 2007 में जब इसने दोबारा से टेस्ट किया तो वहाँ पे रिपोर्ट्स ने दिखाया कि इसका हीमोग्लोबिन अब 8 के बजाय 10.5 ग्राम पर DL है। तो ये था अबाउट एनीमिया। थैंक यू।